बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है। प्राइम टाइम में बात करते हैं आज गुज़िश्ता 4 दिनों से जो है टेलीवेजर मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं और इस दौरान इन्होंने रैलियां भी निकाली है। ताहम पुलिस ने लाठीचार्ज करके मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया है और पुलिस के इस इकदाम पर अपोजिशन जमातों ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद की और इससे जो है मुलाजमीन की हक की जो है खिलाफ वर्जी करार दिया है। नाज़रीन किराम, 20 मार्च की शाम 8 बजे से काम छोड़कर 72 घंटे के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। जल शक्ति महकमा के मुस्तकिल मुलाजमीन का कहना है कि वो 20 साल से ज्यादा अरसे से महकमा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब तक इनकी मुस्तकबिल के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है, खेला जा रहा है। वही 20 मार्च से जम्मू में पानी बंद है और इस दौरान मुलाजमीन काम छोड़कर हड़ताल पर है। ये फैसला इस वक्त किया गया है जब हुकूमत ने इनके जायज मुतालबात को नजरअंदाज किया है और जल शक्ति महकमा के आर्जी मुलाजमीन कई महीनों से हुकूमत से इनकी मुस्तकिली और 72 माह की बकाया तनख्वाहों की अदायगी के मुतालबे को लेकर जो है जदोजहद कर रहे हैं। इस दौरान हुकूमत की जानिब से जो है मुलाजमीन के लिए कोई मजबूत कदम नहीं उठाया गया है और इस हड़ताल का ऐलान 72 घंटे के लिए किया गया है। हड़ताल कब खत्म होगी इसका अनासर हुकूमत के रवैये पर जो है वो होगा। और जम्मू डिवीजन की अगर हम बात करें तो जम्मू डिवीजन के तमाम अजला के अलावा जो है कश्मीर डिवीजन के आर्जी मुलाजमीन ने भी PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो है शुरू होने वाली इस हड़ताल को अपनी हिमायत दी है। फिलहाल जम्मू डिवीजन में जो भी हिजरात वाले मुलाजमीन ने काम करना जो है वो बंद कर दिया है। वही आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपील की कि योम हिजरात वाले कारकुन जल्द अज जल्द अपनी काम की जगहों पर वापस आ जाए और असेंबली की तश्कील करदा कमेटी को अपना काम करने दे। इन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू जो भी फैसला किया जाएगा वो मुकम्मल तौर पर मुलाजमीन के मफाद में जो है वो होगा। इस हवाले से PHE के एम्प्लॉयज भी हमारे साथ, उन्होंने भी बात की है। जल शक्ति महकमा के मुस्तकिल मुलाजिम तेजपाल सिंह ने हमारे साथ बात की है। पहले देखते हैं इनका क्या कुछ कहना है। देखिए, जो 20 मार्च शाम 8 बजे से PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड के बैनर में जो हम काम छोड़ हड़ताल पे हैं, उसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उमर सरकार की है, क्योंकि 27 फरवरी को हमने एक पीसफुल मार्च जम्मू की सड़कों में निकाला था और सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि बजट में हमारे लिए अनाउंसमेंट, पॉलिसी की अनाउंसमेंट की जाए और 400 करोड़ जो पेंडिंग हमारा वो दिया है, उसके साथ 2-3 डिमांड्स हमारी और थी। तो हमने ये उम्मीद थी और सरकार के कई सोर्स ये कहते थे कि आपकी बजट में प्रोविजन रखा गया और आपकी पॉलिसी की अनाउंसमेंट होगी 7 को। हमने 27 को ये कह दिया अपने साथियों को, अगर 7 मार्च को हमारे हक में कोई अनाउंसमेंट नहीं होती, 10 मार्च को हम एहतजाज करें, प्रोटेस्ट करेंगे। और 10 मार्च को जब हमने प्रोटेस्ट किया, उसके बाद उमर साहब बोले। उससे पहले उमर साहब के दिल में या कोई ऐसी चीज नहीं सरकार की थी कि हमारे हक में कोई बात करते ही। उन्होंने तब एक कमेटी की अनाउंसमेंट की और वो कमेटी बनाई जो 13-14 की कमेटी छोटी कमेटी थी। 13-14 में यही उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी ये 6 साल रहे। 6 साल में अगर हमारे लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, आज 6 महीने में क्या करेंगे? 6 साल चीफ मिनिस्टर फुल फ्लैश थे, तब ये मालिक थे पूरे, आज यूटी है। तो आज ये कह रहे हैं हमें टाइम दिया जाए 6 महीने का। हम टाइम देने को तैयार है फिर भी, लेकिन 400 करोड़ जो हमारा पेंडिंग वो कौन देगा? जब हम पे लाठी चलती है उसके बाद उमर साहब एक ही चीज ऐड करते हैं। जैसे कल हमने 4-5 घंटे वहां पर प्रोटेस्ट किया, लाठियां चली। आज उमर साहब का बयान आया, जो कमेटी, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, जो लोग प्रोटेस्ट पे गए हैं वो काम पे वापस लौट के आए और कमेटी जब काम शुरू करेगी उनसे बात करेगी। कमेटी से बात करना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है रेगुलाइजेशन। और हमें 400 करोड़ जो सरकार से लेना है, आज सरकार के हेड आप हो, आज आपको वो 400 करोड़ देना है। सरकार के लिए 400 करोड़ बड़ी रकम नहीं है। उसके साथ साथ लद्दाख यूटी का रेट दिया जाए। लद्दाख कल तक जम्मू कश्मीर स्टेट का हिस्सा था, 5-6 साल पहले वो लागू। अगर वहां पे वो लोग काम कर रहे हैं, उनको 45,000 दिया जाता है, हमें क्यों नहीं? ये सारी डिस्क्रिमिनेशन उमर साहब की तरफ से, जब उमर साहब सरकार से हमें उम्मीद नहीं थी। आज MLA की सैलरी हाइक हो रही है, उनकी बढ़ रही सैलरी, तनख्वाह उनकी बढ़ा रहे हैं, उनको नई 90 स्कॉर्पियो दी गई।
उसके अलावा उनके बंगलोज हैं, क्वार्टर को रेनोवेट किया जा रहा है, उनका CDF 4 करोड़ कर दिया गया। उमर साहब को उन लोगों की फिक्र है जो उनके आगे पीछे है, उस आवाम की फिक्र नहीं जो कोविड में लोगों को पानी पिलाने का काम जिन्होंने किया, जो पिछले 30-31 साल से, और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस तीसरी बार सरकार आई 94 के बाद, अभी भी ये टाइम मांगे तो बड़ी शर्म की बात है, बड़े अफसोस की बात है। और आज के इस डिजिटल जमाने में एक विदेश से पढ़ा, फॉरेन से पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर, जेंटलमैन चीफ मिनिस्टर, ये कहे कि मेरे पास डाटा नहीं है, मेरे पास नंबर्स नहीं है, ये बड़े अफसोस की बात है। आप 311 पर डे फाइनेंस वाले किसको देते हो? 200 मीटर 300 मीटर दूर हम बैठे प्रोटेस्ट पे, CM हाउस से, सॉरी असेंबली से, सेक्रेटरी से 200 मीटर मात्र हमारा ऑफिस जहां हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चीफ मिनिस्टर मिल नहीं सकते? ये कौन सी बड़ी बात है? जो आप असेंबली में बैठ के अपील कर रहे हो वही हमारे सामने करो अपील, हमारी भी सुनो हम क्या कहना चाहते हैं। हम पे जब लाठी चलती है तभी पक्ष और विपक्ष, रूलिंग और जो अपना दूसरी अपोजिशन पार्टी वो बोलती है, पहले क्यों नहीं बोलते यार? ये मुद्दा आज का थोड़ी है। आप लोग 94 के बाद सभी लोग पावर में रहे, 20 साल से ये मुद्दा, 30 साल 31 हुए, 94 के बाद कोई रेगुलर नहीं हुआ। आप लोग सब पावर में रहे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, बीजेपी भी 10 साल पावर में रही, कांग्रेस भी 12 साल पावर में रही कोalition में, PDP भी 10-12 साल पावर में रही, नेशनल कांग्रेस तीसरी बार आई है। तो ये लोग आज ये कहेंगे हमें टाइम दे दो, बड़े अफसोस की बात आती है। और नाज़रीन किराम, अब देखना यह है कि हुकूमत इस मसले के हल के लिए जो क्या इकदाम करती है, और क्या वज़ीर आला की अपील के बाद मुलाजमीन अपनी हड़ताल खत्म करते हैं या नहीं। 20 साल से ज्यादा अरसे से ये लोग महकमा की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अब तक इनके मुस्तकबिल के साथ जो है खेला जा रहा है। अभी तक भी इनकी मांग जो है वो पूरी नहीं की गई है। आज असेंबली में भी हंगामा आराई जो है वो देखने को मिली है। बीजेपी के सभी MLAs ने जो है असेंबली से वॉकआउट भी किया है। श्यामलाल शर्मा ने भी हुकूमत को जो है जिम्मेदार ठहराया है, और श्यामलाल शर्मा ने डेली वेजर्स के लिए क्या किया है जब वो पिछली हुकूमत में कांग्रेस के इस वक्त के PHE के वजीर थे, क्या कुछ कहा है इस पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने, वो भी सुनते हैं। यहाँ एजिटेशन के बाद नहीं हुआ। हैरानगी की बात यह है कि एहतजाज कमेटी बनने के बाद हुआ। अब इसके पीछे क्या वजूहात है, इनमें गहराई पे जाना पड़ेगा, मैं मालूमात कर लूंगा। अब ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ से नारा आया कि डेली वेजरों के साथ इंसाफ करो, यही कहा आप लोगों ने? बात करो, बात नहीं, आपने इंसाफ भी कहा। मैं इंसाफ की बात आपने इंसाफ की बात की, तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हो कि पिछले 10 साल में डेली वेजरों के साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। मैं आपके नारे का जवाब दे रहा हूं। आप जब इंसाफ मांग रहे हो, इंसाफ आप तब मांगोगे जब आप ये तस्लीम करते हो कि किसी के साथ नाइंसाफी हुई है। अब एलओपी साहब, अब सुनिए ना, अब सुनने की हिम्मत रखिए। स्पीकर साहब, अब अगर ये तू मैं हम शुरू कर लेंगे किसने क्या किया क्या नहीं किया, फिर मुझे श्यामलाल जी से पूछना पड़ेगा कि जब ये मेरे PHE मिनिस्टर थे इन्होंने क्या किया। फिर उनको पता नहीं उस साइड से बात करनी होगी या इस साइड से, ये खुद परेशान होंगे। श्यामलाल जी, नहीं ना। उन तमाम डेली वेजरों से गुजारिश करता हूँ, हमने कमेटी बिठाई है, कमेटी जनाब चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में, उसमें तमाम सीनियर अफसर हैं। अगर ऑपोजिशन को चीफ सेक्रेटरी साहब और अफसरों पे भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसके बारे में। मुझे तो पूरा एतमाद अपने चीफ सेक्रेटरी और अफसरों पे है कि वो सही काम करेंगे। उन्हें 6 महीने का वक्त दिया हुआ है। मैं इन तमाम डेली वेजर जो हड़ताल पे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हड़ताल तोड़ के उठें। जैसे ही कमेटी का काम शुरू हो जाता है वो चीफ सेक्रेटरी साहब और बाकी अफसरों के साथ मिलकर अपने डिमांड्स उनके सामने रखें। उनके डिमांड्स पे गौर करके जो कमेटी की रिकमेंडेशन होगी गवर्नमेंट उस पर काम करेगी।
नाज़रीन किराम, आज असेंबली में हंगामा आराई देखने को मिली है। अफरा तफरी इस वक्त फूट पड़ी जब एनसी मेंबरान और एएपी मेंबर असेंबली महराज मलिक ने बीजेपी मेंबरान असेंबली का मुकाबला करने के लिए नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी। और जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खामोशी से हंगामा आराई को देखते रहे, वही नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर इस मामले पर दोहराई सियासत करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी एहतजाज को हवा दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्राइम टाइम में इतने ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात अल्लाह ने के बाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।